इससे आगे एक अवतार का कारण और बता रहे हैं भगवान। अरे स्वाम्भव मन और सतरूपा और तीन ते भय नर सृष्टि अनूपा। इसके अलावा बता रहे हैं एक भगवान के अवतार का कारण और है स्वाम्भव मनु सतरूपा हुए थे। स्वाम्भव मनु सतरूपा ने इतना बड़ा कठोर तप किया था भगवान के लिए। उन्होंने ऐसा तप किया, अपनी संतान को राजपाट दे दिया और वो पति पत्नी दोनों तपस्या करने के लिए चले गए। स्वाम्भव मनु सतरूपा उन्होंने 6000 वर्ष जल का आहार किया था। इसके बाद में 7000 वर्ष वायु का आहार किया और फिर उसे भी छोड़ दिया और दोनों अपने एक एक पैर पर खड़े हो गए और भगवान की कठोर तपस्या करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान की आकाशवाणी हुई, कहा हे भक्त, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, जो मांगना चाहो सो तुम मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। स्वाम्भव मनु सतरूपा ने कहा हे प्रभु, जिस रूप का दर्शन कागभुसुंड जी निरंतर करते हैं, हम उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान साक्षात श्री राम जो थे विष्णु के रूप में, वो प्रकट हो गए। कहा मैं आपके तपस्या से, आपके तप से प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। स्वाम्भव मनु सतरूपा ने कहा हे प्रभु, यदि वरदान देना चाहते हो तो आप हमें ऐसा वरदान दीजिए, हम आपको अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। और अब तुम मेरे कहने से इंद्रलोक में चले जाओ, इंद्रलोक में वास करो और पृथ्वीलोक में तुम्हारा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार होगा, जन्म होगा। उस समय मैं तुम्हारे घर बालक होकर के जन्म लूंगा और तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा जो तुमने वरदान मांगा था कि प्रभु आप हमारे घर में बालक के रूप में जन्म लें। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अवतार का एक कारण ये भी था। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। भगवान ने स्वाम्भव मनु सतरूपा को वरदान दे दिया। आगे कहते हैं कि कई देश में एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप भानु। जो प्रताप भानु थे वो महाराज सत्यकेतु के पुत्र थे। के देश में एक राजा थे जिनका नाम था सत्यकेतु, जिनके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। और एक उनका मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि, जो राजा की प्रजा के हित के लिए, उसकी राज्य के हित के लिए उनसे धर्माचरण करवाते रहते थे। उनसे धर्माचरण कराते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। एक दिन प्रताप भानु राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। और जब प्रताप भानु राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए तो शिकार खेलते खेलते जब वो एक पर्वत पर पहुंचे, बिंद पर्वत के घने जंगल में पहुंचे। बिंद पर्वत के घने जंगल में पहुंच करके उन्हें एक सूकर दिखाई दिया और सूकर को देखते ही राजा ने उस सूकर को ललकारा और सूकर के पीछे लग पड़े। और वह सूकर लुकता छिपता हुआ एक पर्वत की गुफा में, जिसका मनुष्य का जाना कठिन था, सूकर उसमें घुस गया और राजा हाथ मलते हुए बाहर ही खड़ा रह गया। प्रताप भानु नाम का जो राजा था। प्रताप भानु राजा वहां से लौट पड़े। सूर्य अस्त हो गया।
अंधकार हो गया और राजा अपना मार्ग भूल गया। जब प्रताप भानु राजा कुछ आगे चले, उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम पर पहुंचे। आश्रम पर एक कपटी मुनि का वेश बना एक राजा पहले से रहता था। उन्होंने जाकर कपटी मुनि राजा को प्रणाम किया। कपटी मुनि राजा ने प्रताप भानु राजा को पहचान लिया और पहचान करके कहा, आओ आपका आतिथ्य सरकार है। लेकिन प्रताप भानु राजा उस कपटी राजा को नहीं पहचान सके। उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं बहुत हारा थका हूँ, मेरा घोड़ा भी हारा थका है, इसलिए मुझे जलपान की जरूरत है। उस कपटी राजा ने एक सरोवर दिखाया। राजा ने घोड़े सहित वहाँ जलपान किया। लौट करके आए और वो कपटी मुनि कहने लगा, बोले आपका नंगर देश यहाँ से 70 योजन है और एक योजन में 4 कोस होती हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। अब लगा लो कितनी दूर था। 70 योजन और एक योजन में 4 कोस होती हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। उस कपटी मुनि ने कहा, तुम्हारा राज्य यहाँ से इतनी दूर है, इसलिए तुम अब पहुंच नहीं सकते हो और आप यहीं ठहर जाइए, लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। कपटी मुनि ने तो उसे पहचान लिया। कहने लगा, हे राजन, आपने सच ही कहा है, क्योंकि बाहर जाकर के सच सच परिचय नहीं देना चाहिए। मैं आपको ठीक से भली प्रकार से जानता हूँ कि आप प्रताप भानु राजा के मंत्री नहीं, बल्कि आप प्रताप भानु राजा हैं। बोले, महाराज आपने मुझे कैसे पहचाना? बोले, हम सब कुछ जानते हैं, हम तो त्रिकालदर्शी हैं। बोला, आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम एक तनु है। जब से जगत की सृष्टि हुई है, जब से केवल मेरा एक बार जन्म हुआ है, फिर आज तक कभी मेरा जन्म नहीं हुआ। हम वर्तमान, भूत और भविष्य सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं आप प्रताप भानु नाम के राजा हैं। हमसे कह रहे हैं कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ और हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए हे राजन, आप यहाँ ठहरिए, आप विश्राम कीजिए, सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। राजा वहां रुक गया। राजा जब वहां रुक गया, राजा ने जब देखा कि एक तनु जगत की सृष्टि हुई है, जब इनका पहली बार जन्म हुआ था, जन्म भी नहीं हुआ, त्रिकालदर्शी हैं। कहने लगे, हे राजा, हे महाराज, मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। बोले, बोलो। बोले, मैं आपसे ये याचना चाहता हूँ कि मेरा राज्य और मैं समृद्धशाली रहें। अगर आपकी कृपा हो जाए, आप तो एक तनु हैं जगत में, आपका सृष्टि में पहली बार ही जन्म हुआ, दूसरी बार जन्म भी नहीं, आप तो त्रिकालदर्शी, क्या ऐसा होगा? वो कपटी मुनि का वेश बनाए। उस राजा ने कहा, हाँ ये संभव है, लेकिन इसके लिए एक शर्त करनी होगी। बोले, क्या? तुमको ब्राह्मणों को प्रसन्न करना होगा। अगर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं और तुम्हें आशीर्वाद दे दें तो तुम्हारा फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ब्राह्मणों के प्रसन्न करने के लिए मुझे यहाँ से चलना होगा। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना और मैं आपके रसोइया के रूप में आऊंगा। इसे मैं जानूं और तुम जाने, दूसरा कोई नहीं जाना चाहिए। किसी को बता मत देना, अगर तुमने बता दिया तो उल्टा हो जाएगा। अब तो राजा और भी घबरा गया। राजा हारा थका था, राजा सो गया, घोड़ा बांध दिया। इतने में जो सूकर था, जो लुक छुप करके आ रहा था, वो वहां तत्काल ही आ गया और आकर के उसने उस कपटी मुनि से आकर के वो मिला। उसने आकर के, वो कपटी मुनि का दोस्त था, मित्र था, वो आकर के मिला, जो सूकर का जिसने रूप धारण किया था। उसने कहा, हे राजन, आप चिंता मत करिए, इसका तो मैं ऐसा कर दूंगा जो जीवन में याद करेगा। ठीक है, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उस कपटी, उस राक्षस ने, जिसके पहले 10 भाई थे, प्रताप भानु राजा ने अपनी तलवार की नोक से उन सबको पहले मार डाला था। उसने अपना बलदा चुकने के लिए, अपने मित्र का बलदा चुकने के लिए, उसने राजा को घोड़े सहित रात में और अपनी आसुरी शक्ति से राजा के महल में पहुंचा दिया।
राजा की जैसी आंख खुली, राजा बड़ा अचंभित हुआ। अचक से वहां से उठा के रानी को पता न चल जाए, घोड़ा को घुड़साल में बांधा और वो चिंता करने लगा। इतने में जो कपटी मुनि का वो राक्षस जो मित्र था, उसने जा करके उस प्रताप भानु राजा के उस पुरोहित को उठा के ले आया और उसे उठा करके उसका रूप उसने स्वयं ग्रहण कर लिया, उसको बंदी बना लिया और वह प्रताप भानु राजा के यहाँ चला गया, रसोई बनाने लगा और कहा, राजन अब मैं रसोई बनाता हूँ और जब मैं रसोई बनाऊंगा तब तुम उन सबको बुला करके उन्हें रसोई खिलाना और जब तुम रसोई कर खिलाओगे तो खा पी करके सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, राजा लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे। वहां उस जो राक्षस था उसका नाम था कालकेतु, जो सूकर बना था। कालकेतु राक्षस प्रताप भानु राजा के पुरोहित का रूप धारण करके आ गया और उसने अरे भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सागर बैठाई। सभी को न्योता दिवा दिया ब्राह्मणों को और विविध मृगन कर आमिष राधा, आमिष माने होता है मांस, और विविध मृगन कर आमिष राधा, ते मुँह विप्र मास खल सादा। और परसन जब लागे महपाला और भाई आकाश बानी ते काला। और जैसी वो प्रताप भानु राजा जब परसने लगा उनको खिलाने के लिए तो आकाशवाणी हुई और विप्र वृंद उठे उठ ग्रह जाओ। आकाशवाणी कह रही है से, हे ब्राह्मणों आप उठ उठ के खड़े होके सब अपने अपने घर जाओ। विप्र वृंद उठी उठ ग्रह जाओ, हे बढ़ियान अन्न नहीं खाओ। इस अन्न को मत खाओ, इसमें बहुत बड़ी हानि है। अब जब ब्राह्मणों को ये पता चला, कहने लगे रे दुष्ट पापी नीच कहीं के, तू हमारे धर्म को बिगाड़ने के लिए, हमारे धर्म को बिगाड़ने के लिए तू हमको मांस खिला रहा है, मनुष्य का मांस। और बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूड सहित तो परिवार। जा तू निशाचर हो जा अपने पूरे परिवार के सहित। और जैसे उन्होंने अभिशाप दिया और विप्र श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। फिर दोबारा से आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों तुमने सोच विचार के, तुमने विचार करके साफ नहीं दिया है, क्योंकि इसमें राजा का कोई दोष ही नहीं है। इतने में राजा भी दौड़ा, ब्राह्मण भी दौड़े, सब जाकर के देखा जहाँ रसोईया हो रही थी तो न तुम्हारा रसोईया था न कोई रसोई थी, कुछ नहीं था। वो जब प्रताप भानु राजा एक दिन जब शिकार खेलने के बहाने गया था, उसे दो गंधर्व मिले थे। गंधर्वों ने एक गंधर्व को मार डाला, एक गंधर्व जिंदा हो गया था, बच गया था। वही ब्राह्मण का रसोइया का वेश बनाकर जो कालकेतु बना था, उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया था और वो तो अपनी माया से उसने ब्राह्मण का वेश बनाया था, वो अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा को तो अभिशाप लग गया। वही कालकेतु लौट करके गया राक्षस, उसने उस कपटी मुनि को बता दिया और वहां से सब राजाओं को उसने चिट्ठी लिखी, क्योंकि प्रताप भानु राजा ने सभी राजाओं को जीत करके उनसे कर लेकर उन्हें छोड़ दिया और एक चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। उन्हें सभी राजाओं को खबर दे दी कि उस पर चढ़ाई कर दो। सभी राजाओं ने उस पर चढ़ाई की और राजा में परिवार मंत्री सबके सहित उसका पूरे कुल का नाश हो गया। कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं। वही प्रताप भानु जो राजा था वो रावण बना, तुलसीदास जी में ऐसा लिखा है। और जो उसका छोटा भाई था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना। और उसका जो मंत्री था धर्मरुचि नामक मंत्री था, वो विभीषण बना। और उन्होंने ही अब उनकी लीला आगे करते, पहले कीर्तन कराते हैं।